नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला करेगा। बता दें कि सीरिया में 11 दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है और इसी तनाव को देखते हुए जो बाइडेन का यह बयान आया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है। वहीं तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों से ईरान या इजराइल की यात्रा नहीं करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में ईरान और इजराइल में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी है कि अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरतें और अपनी गतिविधियां कम से कम रखें। परामर्श में कहा गया कि वे क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि अगले नोटिस तक ईरान या इजराइल की यात्रा नहीं करें। इस बीच हालातों को देखते हुए एयर फ्रांस ने भी ईरान के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयर फ्रांस ने ईरान के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों के उड़ान रूट को बदलने का निर्णय लिया। इजराइल के साथ उच्च तनाव के कारण एयर फ्रांस ने अब ईरान के ऊपर से उड़ान नहीं भरने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के लिए एरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक ठेका दिया है। अधिकारियों ने जानकारी दी, इन लड़ाकू विमानों की अनुमानित कीमत 67,000 करोड़ रुपए है। तेजस विमान हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई सहायता मिशनों के लिए अहम है, जबकि टोही और जहाज रोधी अभियान इनकी अन्य विशेषताएं हैं। नवंबर में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 और तेजस विमान खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी थी। उसने भारतीय वायुसेना के अपने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के बेड़े को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उन्नत बनाए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी थी। उद्यमी एवं पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। यह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे और वह इस मिशन पर जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगे। इसके साथ ही वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। गोपी एक पायलट और विमान चालक हैं जिन्होंने वाहन चलाने में पहले ही उड़ान भरना सीख लिया था और वही वाणिज्यिक रूप में विमान उड़ाने के अलावा एरोबेटिक विमान और सेप्टेन के साथ ही गर्म हवा के गुब्बारे भी उड़ा चुके हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विमान पायलट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अजमेर के लक्ष्मी मार्केट में कल लगी भीषण आग पर 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आग ने पूरा तांडव दिखाया। आलम यह रहा कि इस आग को बुझाने के लिए अग्निशमन की 18 गाड़ियों के करीब 200 राउंड से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन लपटों को शांत नहीं किया जा सका। इसी के चलते 3 मंजिला इस इमारत के बेसमेंट में पड़े सिलेंडर एक के बाद एक फटते रहे। रेस्क्यू टीम ने फौरन आसपास की दुकानों को खाली करवाया। इस 3 मंजिला इमारत में मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रिक और कपड़े के गोदाम है। यहाँ बड़ी संख्या में दवाइयों का काम और गैस और केमिकल के सिलेंडर मौजूद थे। इन सिलेंडर में सोडे और एसी में गैस भरी जाती थी और इसके साथ ही ऊपर की 2 मंजिलों में हौजरी का सामान है। आग के कारण सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग से सोडे और एसी में भरने वाली गैस के सिलेंडर और केमिकल के डिब्बे फटने लगे। मेडिकल की दुकानों से शुरू हुई ये आग पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। संसाधनों की कमी के चलते आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका और उसने विकराल रूप धारण कर लिया। वही सूचना पर कलेक्टर, SP और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल के अलावा अजमेर रेंज IG लता मनोज भी वहां पहुंची। आप नेता संजय सिंह ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अपने पति से आमने सामने मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि तिहाड़ के इतिहास में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जेल के नियम कहते हैं कि किसी को भी आमने सामने मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है। संजय सिंह ने कहा कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली के 3 बार के CM को अपनी पत्नी से खिड़की के माध्यम से मिलने की इजाजत है। आप सांसद संजय सिंह ने आज एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, वहीं पार्टी नेताओं और वर्करों द्वारा दल बदल का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल लुधियाना से बड़ी संख्या में बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। गौरतलब है कि जिला प्रधान रजनीश धीमान की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और महिला प्रधान लीना टपारिया अपने परिवार और साथियों सहित भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस दौरान रवनीत बिट्टू भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। इससे पहले परनीत कौर भी कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं।
आज देश भर में वैसाखी की धूम है। इस दिन को पंजाबी समुदाय के लोग नववर्ष के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। वैसाखी को नई फसल, जिंदगी की नई शुरुआत और सिख समुदाय के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सिख पंथ के खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी और तभी से यह पर्व मनाया जाता है। आज सुबह से ही गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं लोगों ने हिंदुओं की आस्था का प्रतीक पवित्र गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। बता दें कि इस दिन से रबी की पकी हुई फसल की कटाई शुरू हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा दौरे पर हैं। अमित शाह गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सेक्टर 33A में नोएडा हाट के पास स्थित शिवालिक पार्क में आयोजित इस सभा के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। जनसभा के लिए पुलिस ने भी सभी तैयारियां की हुई हैं और कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर 800 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह रैली स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे और इस दौरान गृह मंत्री विपक्ष को घेरते नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है और उस स्थान पर एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण शुरू हो गया है, जो 1947 से बंद था, जब इसके मूल निवासी भारत चले गए थे। और खैबर मंदिर खैबर जिले के सीमावर्ती शहर लेडी कोटाल बाजार में स्थित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। इस स्थान पर निर्माण करीब 10-15 दिन पहले शुरू हुआ था। विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने या तो हिंदू मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया या दावा किया कि निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि मंदिर लेडी कोटाल बाजार के केंद्र में स्थित है, जिसे 1947 में स्थानीय हिंदू परिवारों के भारत चले जाने के बाद बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1992 में भारत में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कुछ मौलवियों और मदरसों ने इसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र का अनावरण राजद नेता तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और जगदानंद सिंह ने किया। इसमें 2024 में 24 जनवचन मुख्य घोषणा के तौर पर है। राजद के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों में देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है, 70 लाख पदों का सृजन करने, 15 अगस्त से देश में बेरोजगारी हटाने का काम शुरू करने और 15 अगस्त से ही सरकारी नौकरी देने का काम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही आने वाले रक्षाबंधन के दिन से गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भाव 500 रुपए किए जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और बिहार को 1,60,000 करोड़ की विशेष पैकेज दिए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने और 10 फसलों पर MSP देने और MS स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का भी ऐलान किया गया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।